जो अगला हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है वो पर्यटन के बारे में है। पर्यटन से संबंधित जो नीति आई थी 2022 में, उसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बताइए। तो वही होगा, सरकार पर्यटन को क्यों विकास करना चाहती है, ताकि स्थानीय जो जैसे हमारी कोई पर्यटन होगा, पर्यटन देखने क्यों आएगा। मान लो कोई ऐतिहासिक विरासत का कोई किला बना है, कोई महल बना हुआ है, ठीक है, कोई जैसे अशोक का कोई बनाया हुआ कोई स्तंभ बना है, कोई स्तंभ लेख है, उसको देखने लोग आएंगे। कोई पार्क होगा, उसको देखने लोग आएंगे। कोई प्राकृतिक स्थल होगा, उसको देखने लोग आएंगे। तो उसी हिसाब से पर्यटन होगा। जैसे आगरा का ताजमहल लोग देखने के लिए आते हैं, ठीक है, बनारस देखने, कोई धार्मिक नगरी है उसको देखने आएंगे, धर्म से जुड़े पर्यटन करने आएंगे। जैसे जो हमारे चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों के जो लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे बुद्धिस्ट साइट को देखने के लिए आते हैं। कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, इन सारी चीज़ों को देखने आते हैं। तो उसी लिए एक प्रकार से जो पर्यटन होता है उसमें बिल्कुल प्लान तरीके से सारी चीज़ें हों, उसके लिए सरकार लेके आई थी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति स्वीकृत की गई थी। नई पर्यटन नीति जो सरकार लेके आई है उसमें रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैन सर्किट, बुद्ध सर्किट, ठीक है, इसके साथ साथ साहसिक पर्यटन गतिविधियों पर भी जोर दिया गया है। यानी फोकस किया गया है कि साहसिक पर्यटन गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग करना है, ये सारी चीज़ों को भी जोर दिया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जो ये नीति आई थी इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले ये होता है प्रदेश की जो नई पर्यटन नीति है इसमें होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित अनुदान की व्यवस्था की गई है। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी होते हैं होटल होंगे तो लोग रुकेंगे। तो अगर कोई होटल स्थापित करा जा रहा है तो सरकार क्या करेगी, निवेश में सरकार कुछ अनुदान दे देगी। 100 रुपया लग रहा है, 1 लाख रुपया, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपया लग रहा है, तो कुछ रुपए सरकार अनुदान के रूप में दे देगी। ये सरकार की नीति है जो पर्यटन नीति 2022 उसके बिंदु है, ठीक है ना। 10 करोड़ रुपए का, अगर 10 करोड़ रुपए तक के निवेश करने पर 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देने का सरकार ने प्रावधान किया है। 10 करोड़ में 2 करोड़ देगी, इसका मतलब है 20% की सब्सिडी। यानी मान लो कोई निवेश करना चाहता है तो उसको 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी 10 करोड़ में। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर कोई निवेश करता है तो 40 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। जो नई पर्यटन नीति 2022 है, नई पर्यटन नीति जो 2022 है, इसके तहत क्या है जो नई पर्यटन नीति 2022 है उसके तहत हमने सरकार ने किया है रामायण सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। रामायण सर्किट क्या होगा, जितने भी रामायण में हम पात्र देखते हैं, भगवान श्री राम से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे वहाँ पे परिवहन की सुविधा होगी, वहाँ पे होटल होंगे, वहाँ पे अन्य सारी चीज़ों का उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसी तरह सरकार ने कृष्णा सर्किट बनाया है, ठीक है ना। कृष्णा सर्किट भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेंगे। वहाँ पे जो टूरिस्ट चीज़ों को, जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीज़ों का विकास करेंगे। विकसित किए जाने वाले नए पर्यटन स्थलों में सर्वप्रमुख होगा रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में क्या क्या आएगा, रामायण सर्किट में जैसे अयोध्या भगवान राम से जुड़ा हुआ है, चित्रकूट जहाँ पे वनवास काटा था वो जुड़ा हुआ है, भिठूर कानपुर जुड़ा हुआ है, अन्य धार्मिक स्थल इसमें शामिल होंगे रामायण सर्किट के अंतर्गत। इसी तरह कृष्ण सर्किट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पर्वत जिसको उठाया जो कहानी में हम देखते हैं, तो मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव आदि धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। इनको आपस में जोड़ा जाएगा। यहाँ पे पर्यटन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उसी तरह बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा और बौद्ध सर्किट के अंतर्गत किसमें, जैसे उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, जहाँ सबसे पहले कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, सारनाथ में ज्ञान दिया था, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामगाम आदि स्थलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में क्या है, महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है। महाभारत सर्किट के अंतर्गत किसको किसको जोड़ा जाएगा, किन किन स्थलों का विकास किया जाएगा, हस्तिनापुर, कामपिल, बरवना, मथुरा, गोंडा, लाक्षागृह आदि स्थानों को शामिल किया गया है, इनका विकास किया जाएगा। शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत क्या सरकार करेगी,
किसका किसका विकास करेगी? अष्टभुजा से देवी पाटन, नैमिषारण्य, ललिता देवी, माँ ललिता देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी आदि को सम्मिलित किया गया है। इस पर्यटन नीति में कुछ गतिविधियां, जो ये नई पर्यटन नीति आई है, तो पहले क्या था, कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो पर्यटन में शामिल नहीं थी, उनको भी शामिल किया जाएगा। जैसे इस पर्यटन नीति में कुछ गतिविधियां जो अभी तक पर्यटन की श्रेणी में शामिल नहीं होती थी, उन्हें भी पर्यटन की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। जैसे हेरिटेज होटल होते हैं। हेरिटेज होटल का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई पुराना किला है तो उसको ही सरकार होटल के रूप में डेवलपमेंट कर देगी, वहाँ सरकार खातिरदारी करेगी, ठीक है, रिजॉर्ट बनाएगी, थीम बाजार बनाएगी, यानी कोई थीम पे आधारित कोई बाजार बना देगी। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर के विकास करेगी सरकार, कि टूरिस्ट को जो यात्री आएंगे उनको सारी जानकारी एक स्थान से मिल जाएगी। वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑल सीजन कॉटेज का निर्माण किया जाएगा। ऐसी कुटिया सरकार बनाएगी जो सारे सीजनों के लिए उपयोगी होगी। आदि चीज़ों का विकास किया जाएगा। यानी जो पर्यटन नीति 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, उसके अंतर्गत किया ये गया है कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो पर्यटन के दायरे में पहले पर्यटन की श्रेणी में नहीं आती थी, उनको भी पर्यटन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। जैसे थीम बाजार, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर, वेलनेस सेंटर, ऑल सीजन कॉटेज, इनका विकास किया जाएगा। इस पर्यटन नीति के तहत अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा, बरसाने की होली जैसे हर एक छोटे बड़े आयोजनों की जानकारी पर्यटकों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।